हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 25.2 केसी सिन्हा क्लास 12। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। दो क्वेश्चन और रह गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ लेमडा सच दैट एक्स वाई जेड डज नॉट इज इक्वल टू 0 0 एंड इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। देखो हमारे पास ये जो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डज नॉट इज इक्वल टू 0 0 इसका मतलब एक्स वाई जेड 0 0 0 नहीं है, ना तो एक्स 0 ना वाई 0 ना जेड 0। ठीक है, एंड इक्वेशन दिया हुआ है। एंड इक्वेशन क्या है, एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और प्लस वाई इंटू 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप प्लस जेड इंटू -4i कैप प्लस 5j कैप और इज इक्वल टू लैम्डा इंटू xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। इस लैम्डा की वैल्यूज हमें बतानी है, जो भी वैल्यू जिसका आ सकता है। ठीक है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा का। तो लैम्डा का सभी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना, तो करना क्या है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखो करना ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, इसमें क्या करते हैं कि चूंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। कंपैरिजन करने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट मिलेगा और इधर जो आई का कोफिशिएंट मिलेगा, उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे। ठीक है ना, सिमिलरली जे के लिए और के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में से इसका जो LHS है, इसमें आई वाले को साथ में करना होगा, फिर जे वाले को, फिर के वाले को। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, आई का कोफिशिएंट x मिलने वाला है, तो हमने लिख लिया x। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं आई वाले को। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 3y मिलेगा, तो प्लस का 3y। ठीक है, और यहाँ से आई का कोफिशिएंट -4z मिलेगा, तो -4z और इंटू में क्या मिलेगा, आई कैप। ठीक है, अच्छा सिमिलरली आप जे कैप के लिए देखो, तो यहाँ पे ले लेंगे प्लस, लेंगे ब्रैकेट, जे का जो कोफिशिएंट आएगा वो x आएगा, तो यहाँ पे ले लिए x। यहाँ से जे का कोफिशिएंट आएगा -3y, तो यहाँ पे ले लिए -3y। और यहाँ पे k का कोफिशिएंट आएगा, सॉरी जे का कोफिशिएंट लेना था ना, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट आएगा 5z, वो भी किस में, प्लस में, तो प्लस 5z इंटू में कौन, इंटू में जे कैप, इंटू में जे कैप। हम लोग जे कैप वाले को साथ में कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग के कैप को देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे k का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 3x और यहाँ पे k का कोफिशिएंट आएगा सिर्फ y, तो प्लस का y। यहाँ पे k वाला टर्म है ही नहीं, तो ब्रैकेट क्लोज, इनटू में k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा x इंटू आई कैप प्लस लैम्डा इंटू वाई इंटू जे कैप प्लस लैम्डा इंटू जेड इंटू के कैप, ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेट करने का मतलब यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट है, उसको हम लोग बराबर लिखेंगे। क्योंकि दो वेक्टर इक्वल होता है तो उसका कंपोनेंट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग आई के कोफिशिएंट और इधर आई के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स के बराबर होगा, लैम्डा इंटू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं, इस x वाले को उठा के इस साइड कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये उठ के इधर आएगा, तो x और ये आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू एक्स, तो यहाँ पे x कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स बच जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3y, प्लस का 3y और ये आ जाएगा माइनस का 4z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको उठा के हमने इस साइड कर लिया। तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे जिस तरह से आई के कोफिशिएंट को हम लोगों ने इक्वेट किया है, उसी तरह से जे के कोफिशिएंट को भी इक्वेट करेंगे। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना आएगा, जे का कोफिशिएंट यह आ जाएगा x माइनस 3y और प्लस का 5z और ये आ गया जे का कोफिशिएंट ये
इधर से j का कोफिशिएंट क्या आएगा, लैम्डा इंटू वाई, तो जाएगा लैम्डा इंटू वाई, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग सेम काम करेंगे, क्या कि लैम्डा इंटू वाई को उठा के इस साइड कर लेंगे और वाई वाले को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो ये रहेगा x, और यहाँ पे जब ये उठ के आएगा तो ये माइनस का 3y और ये आ जाएगा माइनस का लैम्डा वाई, तो माइनस का माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस लैम्डा और इनटू में y, ठीक है। इसको मैंने इस साइड ले आया, फिर कॉमन ले लिए, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे z का कोएफिशिएंट क्या बचेगा, प्लस 5z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आ गया इक्वेशन 2। सिमिलरली एक और आएगा, k के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे 3x प्लस वाई आएगा, 3x प्लस वाई, और इस साइड से k का कोफिशिएंट लैम्डा इंटू जेड, तो इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जेड, ठीक है। अच्छा, लैम्डा इंटू जेड को उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो इधर तो जेड है ही नहीं, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब ये जो आपको दिख रहा है 3 इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन x, y और z के फॉर्म में है, और ये जो तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये सभी क्या लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला लीनियर है, क्योंकि x का डिग्री, y का डिग्री और z का डिग्री 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। और 3 इक्वेशन इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये होमोजेनियस फॉर्म में है, ठीक है ना। अब आप सोचोगे होमोजेनियस क्या होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इसका सॉल्यूशन मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं आपको फुल डिटेल बता दूंगा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अभी आप सॉल्यूशन देखते जाओ। तो देखो ये क्या है, तीनों क्या है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। जिस बच्चे को समझ में आता होगा उसको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये सॉल्यूशन कंप्लीट होगा मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि ये तीनों इक्वेशन क्या है, ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि x, y और z ये तीनों, इन तीनों का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप ध्यान से देखो कि x, y, z है ना, इन तीनों को अगर हम जीरो कर दें, x को भी जीरो, y को भी जीरो, z को भी जीरो कर दें, तो क्या आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कौन, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ऐसा होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें ये चीज़ें सेटिस्फाई कर दे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। वो कहलाता है क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जिसने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे आप लोग, तो आप देखे होंगे इस तरह का आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला होगा आपको, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि x, y, z वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो नॉन ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल नहीं होगा। ट्रिवियल तब होता जब ये तीनों 0 होता, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। और नॉन ट्रिवियल का एक कंडीशन होता है, तो पहले हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। हेयर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। और ये गिवन है, एंड गिवन क्या गिवन है, गिवन है कि x, y, z वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी x, y, z तीनों 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल, क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ये सब मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि नॉन ट्रिवियल क्या होगा, ट्रिवियल क्या होगा। पहले आप सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। तो सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है तो एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कि इसका जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का जो भी कोफिशिएंट है इन तीनों का, उसको अगर हम डिटर्मिनेंट में रख दें तो वो 0 देता है आंसर, ठीक है ना। ये कंडीशन होता है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा
इस वाले में x का कोफिशिएंट 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 तो यहाँ पे 3 आ गया। अच्छा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 प्लस लैम्डा है, ठीक है। और ये क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आप देखो z का कोफिशिएंट -4 है, -4, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा है, और इज इक्वल टू 0। ये किसका कंडीशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का ये कंडीशन होता है। कैसे आता है ये सब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्यूशन अभी देख लो आप। देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको ये बताया गया होगा, आप लोगों ने अगर डिटर्मिनेंट पढ़ रखा होगा तो प्लस माइनस और प्लस इस तरह से साइन दे देते हैं हम लोग। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू, अब इसके रो कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, है ना। तो इसके रो को ढक देते हैं, इसके कॉलम को ढक देते हैं, तो ये 4 नंबर बच रहा है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, है ना। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 1 इंटू 5 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में। अब 3 वाले का जो रो कॉलम है उसको ढक दिए, इसके रो को ढक दिए, तो कौन बचा, 1 2 3 4 ये बच गया। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे यानी कि माइनस का लैम्डा, फिर माइनस नीचे से ऊपर यानी कि 15 आ जाएगा, सही ना। फिर प्लस का ये आ जाएगा -4, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो जाएगा -4 ब्रैकेट में। सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो 1 इंटू 1 1 माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस देने वाला है तो यह हो जाएगा प्लस। 3 इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है ना, और इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, और ब्रैकेट में यह जाएगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस का 5, और ये जाएगा माइनस, इस -3 को मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस 3 लैम्डा, और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 45 आ जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45, और ये जाएगा माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 + 1 10, और 10 इंटू 4 तो -40 हो जाएगा, -4 इंटू 3 तो -4 3 जा 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 1 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इतना ही आ जाएगा। फिर तो 3 लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर -5, अब माइनस लैम्डा से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस लैम्डा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस लैम्डा को प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा का क्यूब, फिर माइनस लैम्डा को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5 लैम्डा, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पे जो 3 लैम्डा है और -12 लैम्डा है, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा माइनस का 9 लैम्डा, ठीक है ना। 9 3 12 होता है, ठीक है, और 45 - 40 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो पहले सबसे हाईएस्ट पावर वाले को लिख लेते हैं, तो माइनस लैम्डा क्यू एक ही है, तो माइनस लैम्डा क्यू हमने लिख दिया। अच्छा, अब स्क्वायर वाले को ढूंढते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे है और लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे, तो प्लस का 1 है माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर बचेगा। अब लैम्डा वाले को ढूंढते हैं, तो +3 लैम्डा और +5 लैम्डा, तो प्लस का 8 लैम्डा हो जाएगा, 8 - 9 लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और ढूंढते हैं, अब तो लैम्डा वाला कंप्लीट हो गया। अब नंबर को देखते हैं, तो -5 और ये प्लस का 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 0 बच गया, सही है। अच्छा, अब कुछ नहीं बच रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप माइनस लैम्डा कॉमन है, तो माइनस लैम्डा कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, लैम्डा का स्क्वायर +2 लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखोगे माइनस तो इधर चला जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू आने वाला है लैम्डा इंटू, अच्छा ये तो किसी का होल स्क्वायर है, देखो लैम्डा स्क्वायर, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो a² + b² + 2ab, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है लैम्डा +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0, या फिर लैम्डा +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा +1 बराबर 0, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो दो वैल्यू आ गया लैम्डा का, कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 और
लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो 2 वैल्यू इसका आ चुका है, ठीक है ना। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसके बाद बताने वाला हूँ कि ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये कंडीशन कैसे आता है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन। इसको समझने के लिए आपको होमोजीनियस इक्वेशन समझ में आना चाहिए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आना चाहिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, नॉन ट्रिवियल समझ में आना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें आपने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में पढ़ रखा होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे होते हैं। और नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखो, पहले तो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू c1z इज इक्वल टू d1। ये d1 क्या है, कोई नंबर होगा 2 3 4 5, जैसे कि a1 b1 c1 और d1 ये सभी क्या है, कोई रियल नंबर्स होंगे। दूसरा ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ठीक है। सिमिलरली एक और ले लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3 इंटू जेड इज इक्वल टू d3, ठीक है ना। ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन तब बोलेंगे जब d1 d2 और d3 क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। इफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ d1 कॉमा d2 एंड d3 आर all 0, then system of linear equation in homogeneous system of linear equation is homogeneous। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगा कब, जब d1 d2 d3 अगर 0 हो जाए तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है होमोजीनियस वाला टर्म ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये होमोजीनियस हो जाएगा तो ये दिखेगा कैसा। तो ये दिखेगा कुछ इस तरह का, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, चूंकि d1 0 हो चुका है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। एक और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, इन तीनों का सॉल्यूशन है। कैसे, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x y z के उस वैल्यू को अगर यहाँ पे रखने पर अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो, x इक्वल टू 0 रख दें, y इज इक्वल टू 0 रख दें, z इज इक्वल टू 0 रख दें, तो सभी 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, इन सभी को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अगर ऐसा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, सही है।
अदरवाइज इसको छोड़कर जो सॉल्यूशन आएगा अदरवाइज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो जो कंडीशन आता है क्या कि x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट और z के कॉफिशिएंट को, सभी के कॉफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट पर रखते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। ये आता कैसे है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको प्रूफ भी मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा करते हैं, इन तीनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुनना आप। इस 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। x और y की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इक्वेशन 3 पे रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो आप देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। किस मेथड से करने जा रहे हैं? क्रैमर्स रूल से। इससे आसान होता है, आप जानते होंगे कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में इस तरह से दिया है तो इसको हम लोग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है जब ये होमोजेनियस फॉर्म में है तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व कैसे करते हैं, जो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शायद पढ़ते थे आप लोग, है ना। हिंदी में शायद ब्रज गुणनखंड ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। खैर फिलहाल अभी इसमें बात करते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल से, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, क्रैमर्स रूल में यहाँ पे लिखना है x, एक लाइन खींचना होता है, फिर इज इक्वल टू, ये वाला टर्म प्लस में लिए तो अगला माइनस में लेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर इज इक्वल टू, फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा वेरिएबल z। तो x y z ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल आपको इस तरह से लिख देना है, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट तरीके से। फिर क्या करना है कि इन्हीं इक्वेशन 1 और 2 में x के नीचे जो नंबर लिखना वो लिखना कैसे वो सुनना, x वाले को ढक देना है, ठीक है ना। अब ये 4 टर्म बच रहा है, 1 2 3 4, ये 4 चीजें बच रहा है। आपको क्या करना है, जिस तरह से आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। कैसे वो सुनना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर से नीचे, लेकिन सिर्फ कॉफिशिएंट को एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो b1 इंटू सी टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b1 इंटू सी टू, b1 इंटू सी टू, फिर माइनस देना है, फिर b2 इंटू सी वन, फिर माइनस b2 इंटू सी वन, इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे अब y के नीचे क्या लिखना है, तो y वाले को ढक देना है। तो अब देखोगे 1 2 3 4 बच रहा है, ठीक है ना। फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऊपर से नीचे नहीं, a1 इंटू सी टू, ठीक है ना। तो आप लिखो इस तरह से a1 इंटू सी टू, फिर माइनस, फिर a2 इंटू सी वन, तो यह जाएगा a2 इंटू सी वन, इस तरह से। फिर z के नीचे कैसे लिखेंगे, फिर z वाले को ढकेंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 इंटू बी टू, a1 इंटू बी टू, या फिर b2 इंटू a1 ही बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो a1 इंटू बी टू लिख देते हैं, a1 इंटू बी टू, फिर माइनस a2 इंटू बी वन, माइनस a2 इंटू बी वन, इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये तीनों इक्वल है तो इसको किसी कांस्टेंट के बराबर कर लेते हैं, इक्वल टू के मान लिया हमने, इस तरह से के मान लिया इसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, किसके टर्म में, के टर्म में, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे वो सुनना, इसको और के को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू दिखेगा क्या, k इंटू बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, ऐसा दिखेगा। फिर अगर हम लोग y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इस माइनस को इस साइड कर देंगे तो माइनस के ब्रैकेट में a1 इंटू सी टू माइनस a2 इंटू सी वन, ऐसा आएगा। फिर हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k इंटू ब्रैकेट में a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू बी वन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो x y z की वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब इस x y z की वैल्यू को तीसरे में रख देते हैं, क्योंकि तीनों का क्या है, अगर इन दोनों को सॉल्व करके लाए तो इसमें रख देंगे, ठीक है ना, इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, x की वैल्यू को, y की वैल्यू को और z की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 में। तो इसको कहाँ पे हम रखने वाले हैं, पुट इन 3, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो रखो आप, देखो क्या दिखेगा, a3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू
ये वैल्यू रखेंगे। तो इसमें जो k मल्टीप्लाई में इसको आगे कर देते हैं, ठीक है ना, k इंटू A3 ब्रैकेट में क्या आएगा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, ठीक है। तो A3 इंटू एक्स यहाँ पे रख दिए, फिर क्या बीच में प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस दे देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे B3 है तो यहाँ पे B3 लिख देते हैं। इसके बाद y की वैल्यू क्या है, ये है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देते हैं, k को आगे लिख देते हैं और ये चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा ये B3 तक तो पहुँच गया, हम लोग C3 बोलेंगे तो प्लस में आएगा C3 और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे k को आगे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आसान दिखेगा, k इंटू C3 और ब्रैकेट में z की वैल्यू ये था A1 B2 फिर माइनस A2 B1, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो इज इक्वल टू क्या, जीरो, ये इक्वल टू जीरो भी है, इक्वल टू जीरो भी है। क्या किया हम लोग, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसको हमने इक्वेशन 3 में रख दिया तो ये आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ कि ये जो चीज़ें आया हुआ है ये इसी का सॉल्यूशन है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 इज इक्वल टू जीरो, इसी का सॉल्यूशन है ये। देखो कैसे, आप अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो ये मिलेगा, कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे A3 B3 और C3 है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़ें, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, तो k कॉमन ले लेते हैं और उसको जीरो में भेज देते हैं। तो k अगर हम लोग कॉमन ले लें तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या दिखेगा, A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 ब्रैकेट क्लोज माइनस B3 इंटू A1 C2 माइनस A2 C1 फिर प्लस C3 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ये k चला जाएगा जीरो तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, तो इसको मैं k को हटा देता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप देखोगे कि ये जो चीज़ें आया हुआ है ये इसी डिटर्मिनेंट का एक्सपैंड, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। कैसे एक्सपैंड करना वो सुनना आप, ये जो आपको C3 दिख रहा है ना, सॉरी ये रो 1 है, रो 2 रो 3, तो रो 3 दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ले लो, इसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर आप ये लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे आप A3, तो यहाँ पे A3 लिखाया, फिर इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो ये 4 बचेगा, तो क्या लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1। देखो B1 C2 माइनस B2 C1 क्लियर है। फिर माइनस B3 आप लिखोगे B3, फिर B3 के कॉलम को और B3 के रो को ढक दोगे आप, तो 1 2 3 4 ये 4 दिखेगा। क्या लिखेंगे A1 C2 फिर माइनस A2 C1, ठीक है। फिर प्लस ये C3 ले लेंगे, C3 इसके कॉलम को इसके रो को ढक देंगे तो ये 4 मिलेगा। तो A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं और ये चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि अगर सॉल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो कंडीशन आता है ये किसका कंडीशन है, नॉन ट्रिवियल होने का कंडीशन है, ठीक है ना। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा होमोजेनियस क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल है तो ये कंडीशन होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने प्रूफ किया। तो उम्मीद अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें आपने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से जब पढ़ा होगा तो आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया 46 नंबर, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46। ये हमने 45 नंबर कंप्लीट किया। यहाँ पे होमोजीनियस का यूज़ था तो मैंने आपको होमोजीनियस भी समझाया, तो इस बात पे लाइक तो बनता है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस जेड के कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप आर टू इक्वल वेक्टर्स, ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स है, ए और बी दिया हुआ। देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने ये बोला है कि इफ a इज इक्वल टू दे रखा है, b के वैल्यू भी दे रखा है इसने, ठीक है ना, a और b दोनों का वैल्यू दे रखा है। बोला गया है क्या कि ये जो a वेक्टर और b वेक्टर है दोनों क्या है, आर टू इक्वल वेक्टर है, ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। और इक्वल वेक्टर जैसे ही इसने बोला तो इक्वल वेक्टर का कंडीशन क्या होता है कि दोनों का कंपोनेंट इक्वल होगा, यानी कि i का कोएफिशिएंट इधर i का कोएफिशिएंट बराबर होगा, उसके j का कोएफिशिएंट इसके j का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, और सिमिलरली k के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया, ठीक है ना। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस जेड के कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर दिया हुआ क्या, 3i कैप माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ, ठीक है ना। इसने ये बोला कि आप x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताइए, तो ये वैल्यू तो हम लोग तब बता सकते हैं ना जब हमें x y z तीनों का वैल्यू पता हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, x y z की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे वो सुनना। यहाँ पे अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे i का कोएफिशिएंट यहाँ पे i का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू क्या होने वाला है 3, और ये 2 किसके इक्वल होगा, माइनस वाई के, तो यहाँ पे बोल देंगे y इज इक्वल टू -2, और ये जो माइनस जेड है किसके बराबर होगा, k का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k का कोएफिशिएंट माइनस जेड है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे z इज इक्वल टू -1 बोल देंगे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1, इसको सॉल्व करें क्या आएगा 0, तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।